हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम करेंगे बायोलॉजी का चैप्टर 6 इवोल्यूशन। ओरिजिन ऑफ लाइफ। व्हेन वी लुक एट स्टार्स ऑन अ क्लियर नाइट स्काई वी आर इन अ वे लुकिंग बैक इन टाइम। जब हम किसी क्लियर नाइट स्काई को देखते हैं तो हम जो है स्टार्स को देखते टाइम हम एक बहुत ही पुराने टाइम को देख रहे होते हैं। वो कैसे? स्टीलर डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। जितने भी जो खगोलीय दूरियां हैं उनको मेज़र किया जाता है लाइट ईयर्स में, क्योंकि ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। What we see today is an object whose emitted light started its journey millions of years back and from trillions of kilometers away and reaching our eyes now. तो जब भी हम किसी तारे को देखते हैं तो क्या होता है, उससे जो लाइट आ रही होती है वो अपनी जर्नी जो है काफ़ी पहले उसने शुरू की थी और अब जो है वो जर्नी जो है पूरी हुई है, तब जाके वो लाइट है हमारी आइज़ में एंटर करती है। वी ऑल नो कि किसी भी ऑब्जेक्ट से जब लाइट आइज़ में एंटर करती है तब जाके वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। उसी तरह से जब हम तारों की तरफ देखते हैं तो वो जो लाइट है हमारी आइज़ में एंटर करती है और फिर वो हमें तारे नज़र आते हैं। तो मीन्स ये है कि जब वो हमें नज़र आ रही हैं, मीन्स वो जो लाइट एंटर हो रही है आइज़ में, तो उसने अपनी स्टार्टिंग की जो जर्नी है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले शुरू की थी और डिस्टेंस है वो ट्रिलियंस किलोमीटर्स अवे है, तब जाके वो हमारी आइज़ में एंटर करता है। हाउएवर व्हेन वी सी ऑब्जेक्ट्स इन आवर इमीडिएट सराउंडिंग्स वी सी दैम इंस्टेंटली एंड हैंस इन द प्रेजेंट टाइम। और जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हमारी सराउंडिंग आसपास देखते हैं तो उससे होने वाली लाइट जो एमिट होती है वो तुरंत ही हमारी आइज़ में एंटर कर जाती है और फिर वो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई दे जाता है। तारों के कंपैरिजन में ये डिस्टेंस जो है हमारे आसपास की चीज़ों का वो काफ़ी नेग्लिजिबल है। इस वजह से जो है वो ऑब्जेक्ट हमें तुरंत दिखाई दे जाती हैं और हमें ये लगता है कि हम प्रेजेंट टाइम में हैं। देयरफॉर व्हेन वी सी स्टार्स वी अपीरेंटली आर पीपिंग इनटू द पास्ट। और इसी तरह इन्होंने बोला है जब हम स्टार्स को देख रहे होते हैं यानी हम अपने पास्ट में जो है वो झांक रहे होते हैं। द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। तो जीवन का शुरुआत होना, अस्तित्व में आना, ये अपने आप में एक अनोखी घटना है इस पूरे यूनिवर्स के इतिहास में। और इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि ये जो लाइफ है वो आई कैसे है। द यूनिवर्स इज़ वास्ट। जो पूरा ब्रह्मांड है वो बहुत ही विशाल है। रिलेटिवली स्पीकिंग द अर्थ इट सेल्फ इज़ ऑलमोस्ट ओनली अ स्पैक। और अर्थ जो है उस पूरे यूनिवर्स के कंपैरिजन में एक स्पैक की तरह है, मीन्स एक डॉट की तरह है, बिल्कुल एक बिंदु मात्र है। द यूनिवर्स इज़ वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो यूनिवर्स जो है वो काफ़ी ओल्ड है, लगभग जो है वो 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में क्या क्या आ जाती हैं? यूनिवर्स में आती हैं बहुत सारी गैलेक्सीज। गैलेक्सीज कंटेन स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट। और गैलेक्सीज में क्या आ जाता है? स्टार्स आते हैं और क्लाउड्स ऑफ गैसेज एंड डस्ट, धूल आ जाती है और गैसेज आती हैं और स्टार्स आते हैं। कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स अर्थ इज इंडीड अ स्पैक। फिर से वही बात बोली है, यूनिवर्स के कंपैरिजन में अर्थ जो है वो वास्तव में एक बिंदु मात्र है, एक स्पैक है, एक डॉट की तरह है। द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो पहली जो थ्योरी आई थी जिसने एक्सप्लेन किया कि यूनिवर्स जो है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, तो वो जो थ्योरी थी वो थी बिग बैंग थ्योरी। इट टॉक्स ऑफ ए सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, एक बहुत ह्यूज जो है वो एक्सप्लोजन हुआ था, विस्फोट हुआ था और जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती फिजिकल टर्म्स में। द यूनिवर्स एक्सपेंडेड एंड हेंस द टेम्परेचर केम डाउन। और इस तरह से जो उस एक्सप्लोजन की वजह से यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड हो गया, फैल गया और टेम्परेचर जो है वो कम हो गया। हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म सम टाइम लेटर। और उसके बाद जो है हाइड्रोजन एंड हीलियम जो है वो बन गई। द गैसेज कंडेंस्ड अंडर ग्रेविटेशन एंड फॉर्म द गैलेक्सीज ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स। उसके बाद जो गैसेज थी वो ग्रेविटेशन की वजह से कंडेंस हो गई और फॉर्म द गैलेक्सीज ऑफ द। उसके बाद जो है उन्होंने गैलेक्सीज का निर्माण किया। प्रेजेंट डे यूनिवर्स जो कि आज यूनिवर्स का एक हिस्सा है। इन द सोलर सिस्टम ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी द अर्थ वाज सपोज्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। और हमारे जो सोलर सिस्टम है, जो कि सोलर सिस्टम पार्ट है मिल्की वे का, मिल्की वे जो है वो हमारी गैलेक्सी का नाम है, उसके अंदर है सोलर सिस्टम और सोलर सिस्टम के अंदर है अर्थ। और अर्थ को माना जाता है कि वो बनी थी 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। तो यूनिवर्स जो है वो बना था 20 बिलियन ईयर बैक और जो अर्थ है वो फॉर्म हुई है 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। देयर वॉज नो एटमोसफियर ऑन अर्ली अर्थ। स्टार्टिंग की अर्थ पे जो था कोई एटमोसफियर नहीं था। वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज्ड फ्रॉम मोल्टन मास कवर्ड द सरफेस। और जो वाटर वेपर्स थे, मीथेन थे, CO2 थी और अमोनिया था, वो रिलीज जो कि हुआ था अमोनिया, जो मोल्टन मास था, उन सब चीज़ों ने जो है अर्थ के सरफेस को कवर कर लिया। द यूवी रेज फ्रॉम द सन ब्रोक अप वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो सन से जो यूवी रेज निकल रही थी, उन्होंने क्या किया, जो वाटर है उसको तोड़ दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। एंड द लाइटर H2 एस्केप्ड। और जो हाइड्रोजन जो थी वो लाइट होती है और उस वजह से वो एटमॉस्फेयर में एस्केप कर गई।
ऑक्सीजन कंबाइंड विद अमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म वाटर CO2 एंड अदर्स। उसके बाद जो है ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन कर गई अमोनिया के साथ एंड मीथेन टू फॉर्म वाटर एंड CO2। तो इनके साथ कंबाइन करने के बाद रिएक्शंस करने के बाद फॉर्म हुआ वाटर CO2 एंड कुछ अदर मॉलिक्यूल। द ओजोन लेयर वाज फॉर्म्ड और धीरे धीरे जो है वो ओजोन लेयर बन गई। एज इट कूल्ड द वाटर वेपर फेल एज रेन। उसके बाद जो है जैसे ही वाटर वेपर कूल हुई तो जो वाटर था वो कंडेंस होके कूल होके धीरे धीरे जो है रेन की फॉर्म में वो अर्थ के ऊपर गिरने लगे टू फिल द डिप्रेशंस एंड फॉर्म ओशियंस। और इस तरह से बारिश की वजह से जो जितने भी डिप्रेशंस थे, गड्ढे थे, वो सब जो है फिल हो गए और इन्होंने मिलकर फिर उसके बाद निर्माण किया ओशियंस का। लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। और उसके बाद जो है धरती के ऊपर जो है लाइफ अपीयर हुई और ये माना जाता है कि 500 मिलियन साल पहले जो है वो धरती के ऊपर अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो आई है धरती के बनने के बाद। दैट इज़ ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक, यानी जो है वो 4 अगर टोटल काउंट करें तो वो हो गया हमारे पास 4 बिलियन ईयर्स बैक। डिड लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस। उसके बाद जो है इन्होंने क्वेश्चन अराइज किया है कि क्या लाइफ जो है वो आउटर स्पेस से आई है, बाहरी दुनिया से आई है, या ये यहीं हमारी गैलेक्सी हमारी अर्थ के ऊपर इवॉल्व हुई है। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट केम फ्रॉम आउटसाइड। कुछ स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट थे वो ये बिलीव करते थे कि जो लाइफ है वो आउटर स्पेस से आई है, कहीं दूसरी दुनिया से आई है और उसके बाद यहाँ आके वो इवॉल्व हुई है। अर्ली ग्रीक थिंकर्स थॉट यूनिट्स ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स वर ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ। जो अर्ली पहले के जो ग्रीक थिंकर्स थे, विचारक थे, वो ये मानते थे कि किसी दूसरी दुनिया से जो है लाइफ के स्पोर्स आए हैं, कण आए हैं, अणु जैसे कुछ चीज़ें आई हैं, स्पोर्स आए हैं। स्पोर्स जैसे उसमें फ्लावर्स के अंदर जो है एंथर जो है वो रिलीज़ करते हैं स्पोर, उसी तरह से लाइफ के जो स्पोर्स हैं वो जो हैं किसी दूसरी दुनिया से ट्रांसफ़र हुए हैं अलग अलग प्लैनेट्स पे और उनमें से धरती भी एक थी। पैंसपर्मिया इज स्टिल अ फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स। और कुछ एस्ट्रोनॉमर्स खगोल शास्त्रियों के अकॉर्डिंग जो है आज भी उनका एक प्रसिद्ध विचार है उनका कि दूसरी दुनिया से जो है स्पोर्स आए हैं लाइफ के, उसके बाद अर्थ के ऊपर इवॉल्व हुए हैं। तो इस थ्योरी को बोला जाता है पैंसपर्मिया। पैंस जो मीन्स होता है ओल और स्पर्मिया का मतलब हो गया स्पर्म, यानी किसी दूसरी दुनिया से जो है ये सारे स्पर्म जो हैं वो आए थे और उसके बाद यहाँ इवॉल्व हुए हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज आल्सो बिलीव दैट लाइफ केम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर लाइक स्ट्रो मड। तो कुछ ये भी बिलीव करते थे, काफ़ी लंबे टाइम तक ये बिलीव रहा कि लाइफ जो है वो कहाँ से आती है, डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर। जो मैटर जो है जैसे कि स्ट्रो हो गया यानी घास फूस या कीचड़ जो है वो जो सड़ते हैं उस टाइम पे वहाँ से जो है लाइफ जो है रिलीज़ हुई है। स्टार्टिंग में इनिशियली जो है ऐसे थ्योरीज ही आई थी, उसके बाद उनको क्या है माना नहीं गया। दिस वाज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। और ये जो थ्योरी कहलाई थी, ये दूसरी थ्योरी जो है ये है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, यानी जो डेड डिकेइंग जो मटेरियल है लाइक स्ट्रो एंड मड उससे जो है लाइफ आती है। लुइस पास्चर बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। उसके बाद जो है लुइस पास्चर आए, उन्होंने थ्योरी दी उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये बताया जो है लाइफ जो है वो आती है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती है, मीन्स जो पहले से कोई लाइफ होगी तो ही जो है लाइफ आएगी। ही शोड दैट इन प्रीस्टलाइज्ड फ्लास्क लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड यीस्ट व्हाइल इन अनदर फ्लास्क ओपन टू एयर न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स अरोज फ्रॉम किल्ड यीस्ट। तो लुइस पास्चर ने 2 स्टरलाइज्ड फ्लास्क लिए और उनके अंदर किल्ड यीस्ट डाल दिया। लेट्स से ए एंड बी फ्लास्क। ए जो था यीस्ट कंटेनिंग जो फ्लास्क है वो लुइस पास्चर ने ऊपर से बंद कर दिया, मीन्स एयर टाइट फ्लास्क है ये, इसके अंदर एयर पास नहीं हो सकती। और एक फ्लास्क जो है वो ओपन रख दिया गया, सेम ये भी स्लाइज्ड है और इसके अंदर जो है वो किल्ड यीस्ट है। तो उसने पाया कि लाइफ जो है वो अराइज हो गई बिकर बी में, मीन्स जो है ये क्योंकि ओपन था और ओपन होने की वजह से जो है एयर जो है इसमें से पास हो सकती थी और इसमें उसने ऑब्जर्व किया जो है लाइफ फॉर्म होगी। लेकिन बिकर ए जो है इसमें लाइफ फॉर्म नहीं हुई क्योंकि इसके अंदर जो है एयर पास नहीं हो रही थी। तो ये जो थ्योरी थी लुइस पास्चर, इसके बाद जो है स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली थ्योरी को जो है डिसमिस कर दिया गया हमेशा के लिए। हाउएवर दिस डिड नॉट आंसर हाउ। लेकिन जो लुइस पास्चर ने जो अपना एक्सपेरिमेंट दिखाया इससे ये शो नहीं हुआ कि धरती के ऊपर फर्स्ट लाइफ जो है वो कैसे आई।